DU की अलॉटमेंट लिस्ट्स आर फाइनली हेयर एंड मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मुझे क्या मिला, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और मैं फ्यूचर में आगे क्या सोच रही हूँ करने के लिए। अगर तुम भी इन सीसीएस राउंड में स्टक हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's first talk about what was I hoping for. ऑनेस्टली मैंने जब CUT दिया था इस होप के साथ दिया था कि मुझे लगा था कि मुझे चाहे BCom मिले BBU बट DU के टॉप कॉलेज से करना है। बट मेरे को रियलिटी चेक भी पता था बिकॉज मेरा CUT का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया था और जो सिमुलेटेड रैंक्स थी वो भी मेरे फेवर में नहीं थी। CCS राउंड फर्स्ट अलॉटमेंट के एक दिन पहले ही मुझे पता था, मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरा नंबर नहीं आएगा बिकॉज जो मेरी रैंक्स थी वो अच्छी नहीं थी और जो फर्स्ट कट ऑफ होती है उसमें 900 अबव 1000 के मार्क्स आते हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा आएगा। सो मैं तो फुल टेंशन फ्री थी कि चलो सेकंड लिस्ट में देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं आने वाला। और मैं उस दिन मार्केट भी गई, मार्केट जाके मैं शॉपिंग कर रही थी और जो लिस्ट आने वाली थी वो 5 बजे के अराउंड आने वाली थी और मैं शॉपिंग करके 6 बजे आई हूँ। एंड बाहर मेरे फ़ोन का नेट ऑफ था, मैंने ध्यान नहीं करा और घर आके मेरे को याद आया जैसे ही मैंने नेट ऑन करा then there was a Gmail from Delhi University and I was like shivering कि भाई ये मेल कैसे दिया। जब मैंने ओपन करा तो उसमें था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड भाई मेरे को जो खुशी हुई सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस पढ़ गए। बट मैंने जब वो पढ़ा उसमें सिर्फ कॉलेज ही लिख रहा था, कोर्स का नेम नहीं था क्योंकि मैंने तो कोर्स ही थी प्रेफरेंसेस मैंने शायद 30 के आसपास प्रेफरेंस बनाई थी। तो मैंने सारे BCom BBA इकोनॉमिक ऑनर्स और स्टैट्स ऑनर्स भी भर दिया था एंड स्टैट्स ऑनर्स मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ना था बट मैंने प्रेफरेंस बढ़ाने के लिए 1-2 भर दिए थे और मुझे नहीं पता था कि स्टैट्स ऑनर्स ही मेरे को मिलेगा। गाइस मेरे को रामानुजन अलॉट हुआ था, रामानुजन कॉलेज BSc इन स्टैट्स ऑनर्स। पहले थोड़ा तो ओवरवेलम फील हुआ कि मेरे को फर्स्ट लिस्ट में आ गया, बट जब मैंने कट ऑफ्स देखी एंड देन मैंने पूरी कट ऑफ्स लिस्ट वगैरह देखी, अपना पूरा मेल वेल पढ़ा, जो जो मेरे को था मैंने एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को देखना था एक्सेप्ट करके होगा क्या। देन आई एक्सेप्ट माई सीट एंड सम वेरिफिकेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। लिस्ट आने के 2 दिन बाद शायद मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके थे और पेमेंट आ चुकी थी। बट मेरे को लगा था कि मेरे मार्क्स इतने नहीं हैं कि मेरे को अपग्रेड होके कॉलेज 100% मिलेगा, इसलिए मैंने फ़ीस पेमेंट नहीं करी। मैंने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी। व्हाट हैपन नेक्स्ट, अपग्रेड और फ्रीज। जैसे कि मैंने अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं करी थी तो मैं उस राउंड से ही आउट हो गई थी। अब मेरा कोई राइट नहीं था ड्यू के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए। अब मुझे लगा भी था कि मेरे को रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है। CUT देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा डिग्री की आजकल वैल्यू नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे को सिर्फ टॉप कॉलेज मिलेगा तो ही मैं रेगुलर जाऊंगी, टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं रेगुलर नहीं जाऊंगी। और इसलिए मेरे को रामानुजन ज़्यादा पसंद भी नहीं आया और ये ऑफ कैंपस भी था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। एंड रही बात कि मैंने अपग्रेड क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे 90% था कि मेरे को अपग्रेड होकर नहीं मिलेगा।